श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम् अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं भगवान है, वे स्वयं अवतारी है, वे सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है। तो श्रीमन महाप्रभु जी के इन स्वयं भगवत्ता को लेकर के बहुत से शास्त्रों से, बहुत से श्लोकों के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अवतारी पुरुष है। द्वापर के युग में लोग केवल पांचरात्रिक विधान के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं, परंतु इस कली काल में ना योग की, ना तपस्या की, ना ध्यान की और ना ही यजन की अर्थात पूजन की विशेष महिमा है। कली काल में तो कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि ही। कली काल में केवल मात्र भगवान के नाम के द्वारा ही, भगवान के श्री नाम का संकीर्तन के द्वारा, जप के द्वारा ही केवल मात्र भगवान का पूजा हो जाता है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मुंडक उपनिषद बता रहा है। द्वापुरी जने विष्णु पंचरास्त्रस्तु केवल ही कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। इसलिए तंत्र में इस प्रकार का वर्णन आता है कि एवं अंगम विधिम कृत्वा मंत्रिम ध्याय यथाच्युतम कलाय कुसुमं श्यामम द्रुत हेम निभम तुवा। तंत्र में कोई ऋषि बताए हैं कि किस प्रकार से भगवान के ध्यान करना चाहिए। ध्यान के विधि को वर्णन करते हुए वे ऋषि वहाँ कहते हैं कि विधि पूर्वक श्री गुरुदेव से जो मंत्र प्राप्त होता है
उस मंत्र के अक्षरों के स्वरूप को चिंतन करते हुए, किस प्रकार से चिंतन होगा उन मंत्रों के अक्षरों का स्वरूप? बोलते गुरु सेवा के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा। इसीलिए कहते गुरु शुश्रूषणम भक्त्या। श्री गुरुदेव के शुश्रूषा अर्थात सेवा करने से, गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया हुआ जो मंत्र है, उस मंत्र का क्या स्वरूप है, वो साधक के हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है। इसलिए उन गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त उन मंत्र को बल्कि जप करने वाला जो साधक है, उस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का, किस प्रकार से श्याम सुंदर? कलाय कुसुम युक्तम, बोलते हैं नवीन मेघ के समान जिन भगवान का श्री अंग है, जिनके दोनों कानों में मगरमच्छ की तरह कुंडल शोभायमान हो रहा है, जिनके गले में वनमाल लटक रहा है, जो अपने सुंदर सुंदर कर कमलों के द्वारा बंसी को धारण करके अपने अधरामृत के द्वारा उन बंसी के छिद्रों को भर रहे हैं और बड़े ही मधुर भाव से, रसिक भाव से वे ब्रज के पथ में चल रहे हैं। उनके आगे आगे समस्त गौएं चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे समस्त ग्वाल बाल चल रहे हैं। इस प्रकार कलाय कुसुम युक्तम भगवान के उन श्याम रूप का चिंतन करने के लिए तंत्र में ध्यान करने के लिए बताया है। केवल उस श्याम रूप का नहीं, कलाय कुसुमम श्यामम द्रुतम हेम निभम तुवा, बोलते पिघले हुए सोने के मापी भगवान का जो रूप है, वे कौन है? पीतावर्ण स्वर्ण कांति युक्त भगवान कौन है? वे ही सचिनंदन भगवान श्री गौरहरि है। इसलिए जिस प्रकार से उस अलसी वृक्ष के पुष्प के समान राम और कृष्ण का रूप बताया है, उसी प्रकार बल्कि उस पिघले हुए सोना के मापी श्री गौरांग महाप्रभु जी के श्री रूप का ध्यान करना है। इस प्रकार शास्त्र में भगवान के ध्यान के विधि को बताया है। एवं अंगम विधिम कृत्वा मंत्रेम ध्यायेत यथाच्युतम, भगवान अच्युत काम उस मंत्र के शब्द के स्वरूप के अनुसार ध्यान करने का जिस प्रकार विधि बताया, उसी प्रकार कलियुग में उस स्वर्णकांति युक्त भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के ध्यान करने का विधि बताया है। क्या कहते हैं? संधौ कृष्ण विभु पश्चात देवक्याम वसुदेवतः कलौ पुरंदराद सत्याम गौररूपो विभु स्मृतः अवतारम इमाम कृत्वा जीव निस्तार हेतुना कलौ मायापुरीम गत्वा भविष्यामि सचिसुत। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के भाव के अनुसार रूप धारण करता हूँ। तो वे भगवान उस द्वापर युग के, जो कि सर्वव्यापक है, सर्व अंतरात्मा है, सर्वांतर्यामी है, वे भगवान कृष्ण द्वापर युग के पश्चिम संधि में
किस प्रकार से प्रकट होते हैं? श्री वसुदेव जी के द्वारा देवकी के घर में प्रकट होते हैं, है ना। देवकी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं भगवान। बोलते ठीक उसी प्रकार अवतारम इमाम कृत्वा जीवन निस्तार हेतुना, बोलते इस कली युग के जीवों का निस्तार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मैं क्या करता हूँ? कलो मायाम पुरीम गत्वा भविष्यामि शचीच्युत। बोले ठीक उसी प्रकार कली युग में मैंने श्री जगन्नाथ मिश्र के द्वारा श्री सची माता से, सची देवी से प्रकट होकर के गौरांग रूप से, श्री गौरांग रूप से मैं प्रसिद्ध होता हूँ। बोलते वही प्रभु स्वयं क्या कह रहे हैं? बोलते कली युग में ये जो गौर अवतार है, ये गौर अवतार को लेकर के जीवों के कल्याण के लिए मैं मायापुरी में जाकर के सची माता के घर में प्रकट होऊंगा। और कहते हैं ध्यात्वा गौरम रूपम सत्वा, बोलते कली युग के नर उस गौर स्वरूप को ध्यान करके, चिंतन करके समस्त प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर के उन गौर भगवान के द्वारा जो वस्तु प्रदान किया जाता है, अर्थात श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया जाता है, वे कृष्ण प्रेम वे ध्यान करने वाला व्यक्ति अनायास प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्या कहते शास्त्र में? क्वचित शापि कृष्ण माहम सुणुमद वचनम प्रिय भविता च सहे कार्तम इच्छामि भवितुम प्रभु। एक बार क्या हुआ, एक दिन श्रीमती राधा रानी अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि श्याम सुंदर, हे नाथ, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपके श्री विग्रह के साथ एकीभाव होकर के रहना चाहती हूँ। और उस एकीभाव के रूप में हमारा क्या रूप होता है, उस रूप में क्या आनंद होता है, क्या रस का प्रदान होता है। तो इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के अंग के मध्यस्थ होकर के क्रीड़ा करने का जो कौतुकता है, उसको अनुभव करने के लिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है। तब राधा रानी जी की ये बात को सुन करके श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे अगर ऐसी इच्छा है तो ये तो मेरे चिर अभिलाषित इच्छा है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे में ऐसा क्या रूप है, क्या रस है, क्या माधुर्य है, जिसको निहार करके, जिसको देख करके ये गोपांगनाएं इतनी उल्लसित होती, आनंदित होती है। तो जब श्री कृष्ण का ये अनेक दिन का अभिलाषित इच्छा था और उस अभिलाषित इच्छा के साथ जब श्रीमती राधा रानी का इच्छा प्रकट हुआ, तब श्रीमती राधा रानी के इच्छा के अनुसार जिस प्रकार प्रेम के आलिंगन के योग से जो भाव की, कांति की, युक्ति की मूर्ति प्रकट होता है, उस मूर्ति को भगवान ने प्रकट करके, प्रेमालिंगन स्वरूप मूर्ति को प्रकट करके श्रीमती राधा रानी जी को सपने में दर्शन कराया। वो मूर्ति क्या था? वे था श्री गौरांग महाप्रभु जी का, जो कि प्रेम के स्वरूप है, जो कि प्रेम के अवतार है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम का अवतार श्री गौर सुंदर भगवान है। इसलिए उन गौर सुंदर के स्वरूप का सपनों के माध्यम से श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण दर्शन कराते हैं।
कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है? बोलते गौरांग महाप्रभु का स्वप्नों के माध्यम से ये प्रथम दर्शन ही बोलते राधा रानी जी के भाव और कांति से मिलित बप्पू, मिलित तनु, मिलित स्वरूप अगर अच्छा लगे तो मैं उसको भक्तों के सामने प्रकट करूँगा। राधा भाव कांति युक्ताम मूर्तिम एकाम प्रकाशयन सपने तो दर्शयामास राधिकाए स्वयं प्रभु। भगवान स्वयं गौर रूप में प्रकट होकर के वहाँ गोलोक में श्रीमती राधा रानी को दर्शन कराते हैं। इसलिए ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञ शांतोदांतो गतक्लमः, वे भगवान किस प्रकार होंगे? वे सचिनंदन गौरहरि श्रीनिवास सदानंदी विश्वमूर्ति महाप्रभु। क्या हुआ था दक्षिणात्य में? वो कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण को आलिंगन प्रदान करके भगवान क्या करते हैं? उसको कुष्ठ रोग से मुक्त करके उन ब्राह्मण के शरीर को दिव्य बना देते हैं। और वहाँ पर उस योग्य वो जनेऊ को, उपवीत को तोड़कर श्राप देने वाले विप्र ने श्राप दिया उनको ब्राह्मण ने। तो भगवान ने उस ब्राह्मण के श्राप को सहर्ष स्वीकार करके उस ब्राह्मण के वचन को भी रक्षा किया। इसलिए ब्राह्मण्य, पहले तो उस ब्राह्मण के कुष्ठ रोग को दूरीभूत करके आलिंगन दे करके वे ब्राह्मणों का परम हितैषी है। ब्राह्मण अर्थात भक्तों का, जो भक्त है केवल वही ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मणता युक्त ही भक्तता है, और जहाँ भक्ति भाव नहीं है वहाँ ब्राह्मणता नहीं है। उस ब्राह्मण के अंदर क्या दैन्यता था? श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन के प्रति कितना अभिलाषा था। वही अभिलाषा ही उस ब्राह्मण को श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा प्राप्त कराने में अत्यधिक देरी नहीं लगाया। इसलिए वे सर्वधर्मज्ञ है। उस ब्राह्मण के श्राप को ग्रहण करके क्या किया? त्यक्त्वा स्वराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ स्वार्ज बचसाम यदगादरण्यम। बोलते इंद्र के समान ऐश्वर्य लक्ष्मी को सबको त्याग करके उस ब्राह्मण के वचन के अनुसार संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। शांतो दांतो गतक्लमः श्रीनिवास सदानंदो। श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद कौन है? श्रीनिवास जी है, सदानंद जी है। इसीलिए उन प्रसिद्ध पार्षदों के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं ही विराजमान है। विश्वरूपम गदाग्रज। विश्वरूप कौन थे? उनके बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता थे। इसलिए विश्वमूर्ति ही आपका नाम है। इसलिए महाप्रभु ये जो शब्द है ये ऐसी योग में आरूढ़ है कि इस महाप्रभु इस शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही बल्कि समस्त प्रकार की योग सिद्धि प्राप्त हो जाता है। पहले हम लोगों ने श्रवण किया था उन गौरांग महाप्रभु के उस तप्त कांचन गौरांग स्वरूप को ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप दूरीभूत होकर के उनके द्वारा प्रदान करने वाले श्री कृष्ण प्रेम की नाम वस्तु प्राप्त हो जाता है। अभी श्लोक में क्या बोल रहे हैं? बोलते महाप्रभु गतक्लमः। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार शब्द उच्चारण करके श्री गौरांग देव का चिंतन करने मात्र से ही बोलते सारी धर्म परिपालन हो जाता है। समस्त प्रकार के योग में सिद्धि प्राप्त हो जाता है। भक्तों का योग क्या है? भक्ति योग है। इसलिए भक्ति योग में सिद्धि प्राप्तता हो जाती है, अर्थात उस व्यक्ति ने अपने जीवन को चरितार्थ कर देता है। इसलिए वे करुणावतार भगवान इस कलि युग में मायापुर में नवद्वीप में
बोलते परिपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः। बोलते हैं कली युग में मायापुर के नवद्वीप में मैंने परिपूर्ण स्वरूप लेकर के प्रकट होऊंगा। बोलते मायापुरे नवद्वीपे बारम एकम सची सुतम। बारम एकम मतलब क्या है? पूर्ण बारम एकम। बोलते उस द्वापर के पश्चिम संधि में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण रूप से अवतार होता लिए थे, अवतार होता है, बोलते उसी द्वापर के बाद जो कलियुग आता है, विशेष कलियुग, उस कलियुग के प्रथम संधि में श्री गौरांग देव का भी परिपूर्ण अवतार होता है। ये कोई अंशावतार, कलावतार या युगावतार नहीं है, ये परिपूर्ण अवतार है। इसलिए ब्रह्मजामल कहती है अथवा हम धराधानमी भूत्वा मद्भक्त रूपदृक् मायायाम च भविष्यामि कलौ संकीर्तनाम एव। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही इस कली काल में संकीर्तन के आरंभ के समय में भूतल पर अपने प्रिय भक्तों का वेश धारण करके प्रिय भक्त के रूप में मायापुर में अवतीर्ण होते हैं। जो भगवान अवतीर्ण होते हैं वे किस प्रकार है? गौरांगम गौरव दीप्तांगम पठेत स्तोत्रम कृतांजलि नंद गोपसुतम चैव नमस्यामि गदाग्रजम। बोलते ब्रजराज नंद महाराज के पुत्र, उनके सूत नंदनंदन श्री कृष्ण वहां पर इस प्रकार से प्रकट होते हैं गौरांग रूप में। किस प्रकार के आभा लेकर के? बोलते गौरव दीप्तांगम, सोने के मापी चमकते हुए स्वरूप को लेकर के प्रकट होते हैं। वे क्या स्वरूप है? वे श्रीमती राधा रानी के भाव है और श्रीमती राधा रानी के अंग है, अंग कांति है। तो इस प्रकार गौरव दीप्तांगम, उस प्रकार स्वरूप को लेकर के जब भगवान प्रकट होते हैं तो ब्रह्मजामल में उस भगवान को किस प्रकार से स्तुति करना चाहिए वो बताते हैं। स्तोत्रम कृतांजलि, बोलते वे गौरांग महाप्रभु को, वे स्वर्ण कांति युक्त सचिनंदन गौर हरि को पठे स्तोत्रम, उनका स्तुति करते हुए कृतांजलि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार से नमस्यामि गदाग्रजम नंदसुतम गोपम चैव, वे ऋषि कहते हैं कि नंद महाराज की जो लाला है उस गदाग्रज को भी मैं उसी प्रकार प्रत्येक दिन हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, जिस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु को करता हूँ। इसलिए वही गौरांग महाप्रभु इस कली युग के प्रथम संध्या में हरिनाम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? शिव जी। शिव जी महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं। कौन से शास्त्र से कह रहे हैं? ब्रह्मजामल से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कलो प्रथम संध्यायाम हरिनाम प्रदायक भविष्यन्ति नवद्वीपे सचि गर्भे जनार्दन जीवन निस्तरणार्थाय नाम विस्तरणाय च यो हि कृष्ण सचैतन्यो मनसा भाति सर्वदा। बोलते कलो प्रथम संध्यायाम, शिव जी महाराज पार्वती जी से बता रहे हैं कि कली के प्रथम संध्या में उस हरिनाम प्रदाता भगवान जनार्दन पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी स्वयं के नाम अर्थात
हरिनाम का संचार करने के लिए नवद्वीप में सची माता के उदर से प्रकट होंगे, सची माता के गर्भ से प्रकट होंगे। इसलिए हे पार्वती, तुमको मैं एक बड़े गुप्त बात बता रहा हूं, सुनो। क्या है वो गुप्त बात? यो ही कृष्ण सचैतन्यो मनसा भाति सर्वदा। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ अवतीर्ण होंगे, वे चैतन्य देव, वे साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप में हमेशा मेरे हृदय में उद्भासित हो रहे हैं। नित्य निरंतर वे ही श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में मेरे हृदय आभ्यंतर में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए भविष्यामि सचैतन्य कलौ कीर्तनादे में हरिनाम प्रदाना लोकानिस्तरणाम्यहम्। क्या कहते भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस कली युग के संकीर्तन आरंभ काल में श्री चैतन्य रूप में प्रकट होऊंगा। और क्या करूंगा? इस अवतार में मेरे स्वयं के जो नाम है, हरिनाम है, उस हरिनाम का दान करके समस्त जगत का मैं जगत के जीवों का उद्धार करूंगा, जगत के जीवों का कल्याण करूंगा। क्या कहते हैं? निस्तारयामी, बोलते समस्त जीवों को उस हरिनाम रूप अमृत पान करा करके उनको इस कली काल के घोरतम अंधकार से उबार दूंगा। वर्तमान समीप्य वर्तमान बद्धहा। इसलिए वे करुणामय भगवान किस प्रकार से इस कलियुग के प्रथम संध्या में अवतीर्ण होते हैं, उसके विषय में विश्वसार तंत्र में वर्णन आता है कि गंगायाः दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे कलावपि विनाशाय शचीगर्भे सनातने जनिष्यति पुरे विप्रे मिश्र पुरंदर गृहे फाल्गुने पूर्णमास्यां च निशयं गौर विग्रहे। ये बात भी भगवान शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। भक्ति के जितने भी गोपनीय बात है ना, ये सब शिव जी के हृदय में भगवत कृपा से अपने आप प्रकाशित होता है। क्यों? वे परम वैष्णव है, नित्य निरंतर भगवान का भजन में ध्यान में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान कब कहाँ पर किस प्रकार का अवतार लेंगे, किस उद्देश्य से अवतार लेंगे, किस रूप में अवतार लेंगे, किस कार्य के सिद्धि के लिए अवतार लेंगे, ये सब कारण शिव जी के यहाँ पर पहले से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शिव जी पार्वती जी से अत्यंत प्रेम करने के कारण कहते हैं कि देखो मैं तुमको भविष्य के बात बता रहा हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये अतीव गोपनीय है। तो वहाँ शिव जी बता रहे हैं कि गंगा यहाँ दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे, गंगा के दक्षिण भाग में जो मनोरम नवद्वीप है, उस नवद्वीप धाम में भगवान श्री कृष्ण कलियुग के पापों का विनाश करने के लिए कब अवतार लेंगे? बोलते हैं फाल्गुने पौर्णमास्याम च, फाल्गुन मास के पूर्णिमा के रात्रि में। कहाँ पर लेंगे? बोलते मिश्र पुरंदर गृह स्वयं। मिश्र पुरंदर कौन है? श्री जगन्नाथ मिश्र। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर में
सची देवी के गर्भ से भगवान अवतार लेंगे। इसलिए जम्बू द्वीपे कलो घोरे मायापुरे द्विजालय जनित्वा पार्षद ही साध कीर्तनम प्रकटिष्यसे। इस घली घोर कली काल में, कली युग में, बल्कि जम्बू द्वीप के अंतर्गत, भारतवर्ष कहाँ है? जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप में है। तो उस जम्बू द्वीप के अंतर्गत मायापुर धाम में, कहाँ पर? उत्तम ब्राह्मण के घर में द्विजालय जन्म ग्रहण करके प्रकट होकर के क्या करेंगे भगवान? जनित्वा पार्षद ही सार्धम कीर्तनम प्रकटस्यसि। अपने पार्षदों के साथ भी भगवान संकीर्तन करेंगे और उन संकीर्तन के माध्यम से वे इस तमाम जीवों का कल्याण करेंगे। उसके बाद कुलार्णव तंत्र बताता है, ततः काले च संप्राप्ते कलो को अपि महानिधि हरिनाम प्रकाशाय गंगा तीरे जनिष्यति। बोलते उसके बाद कली युग के प्रारंभ में हरिनाम का प्रचार करने के लिए गंगा तट पर, बोलते वे परिपूर्णतम भगवान अपनी 100 पार्षदों के साथ स्वयं के नाम रूपी उस अमृत को लेकर के प्रकट होंगे, जन्म ग्रहण करेंगे। कैसे? बोलते हैं महानिधि, समस्त प्रकार के सद्गुणों से युक्त होकर के। इसलिए समस्त प्रकार से सद्गुणों से युक्त होने के कारण वे भगवान गौर सुंदर का, उनके पार्षदों का जो नाम श्रवण करता है, उनके चरित्र को जो श्रवण करता है, बोलते वे सब व्यक्ति भी बोलते हैं उनके जैसा गुणों से विभूषित होकर के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलते वे भगवान भक्ति योग का प्रकाश करने के लिए, क्योंकि कली युग में जीवों का कल्याण का दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। कली युग के जीवों का निस्तार ना ध्यान के द्वारा, ना योग के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना पुण्य के द्वारा, ना अर्चन के द्वारा, केवल मात्र हरि नाम के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा। इसलिए उस भक्ति योग को प्रकाश करने के लिए भगवान जीवों पर दया करने के लिए क्या करते हैं? संन्यास आश्रमम आश्रित्य कृष्ण चैतन्य रूप धृक। बोलते संन्यास आश्रम को आश्रय करके वे कृष्ण चैतन्य देव यहाँ प्रकट होकर के घर घर में, गली गली में, नगर नगर में भल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, भक्ति योग प्रकाशाय लोकस्य अनुग्रहाय च। उस भक्ति योग के द्वारा, उस नाम रूप अमृत के द्वारा लोगों को अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए वे भगवान सन्यासी रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, नाम धारण करके यहाँ हर जीवों को कृपा करते हुए दिखाई देंगे। वे गौर भगवान। गौर क्यों हुए? बोलते गौरी श्री राधिका देवी हरि ही कृष्ण प्रकृतितः।
एकत्वाच तयो साक्षादिति गौरम हर गौर हरिम विदु। अनंत संहिता में बताता है श्रीमती राधा रानी का एक नाम गौरी भी है और श्री कृष्ण का एक नाम हरि है। इसलिए दोनों का जब यहाँ एकता प्राप्त होकर के प्रकट हुए हैं, जैसे हम लोग मैंने थोड़ी देर पहले श्रवण किया कि श्रीमती राधा रानी की इच्छा के अनुसार बल्कि एकांगीभूत होकर के, जो एकांगीभूत होकर के प्रकट होने का अभिलाषा श्री कृष्ण का चिर अभिलाषा था, बल्कि उस अभिलाषा को लेकर के जब दोनों एक साथ प्रकट हुए, बोलते वे राधा रानी स्वरूपा गौरी और श्री कृष्ण स्वरूपा हरि, दोनों मिलके क्या हुए, दोनों जो एकता प्राप्त हुए क्या हुए, गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल रे भाई, गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलो। ये गौरांग महाप्रभु के ये नाम में, श्री नित्यानंद प्रभु जी के ये नाम में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है ये नाम में, बोलते ये नामों का चिंतन करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से बोलते जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए क्या बोलना चाहिए, गौर 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 बोलो रे भाई, है ना, निताई 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 बोल रे भाई। श्री नवद्वीपे जस कृष्ण आदाय हृदये स्वयं गजेन्द्र गमनम राधाम सदा रमयते मुदा नवद्वीपे दुता सख्यो भक्त रूपधरः प्रिये एकांगम श्री गौररोरिम सेवन्ते सततम मुदा। वहाँ पर अनंत संहिता में बताते हैं, बोलते उसी नवद्वीप में वही श्री कृष्ण स्वयं गजेंद्र गामिनी श्रीमती राधिका को अपने वक्षस्थल में धारण कर, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण रूप में राधा रानी के भाव को अपने हृदय में धारण कर और श्री राधा रानी के भाव और कांति से युक्त होकर के श्री कृष्ण के प्रेम में द्रवीभूत होकर के यहाँ नाम के माध्यम से अष्टसात्विक विकार को प्राप्त करते हुए वे स्वयं उस आनंद के समुद्र में डूब रहे हैं और जगत को भी डुबा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर, कहाँ पर, वृंदावन में, नित्य गोलोक में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता हैं, जितना भी सखियाँ हैं, मंजरीगण है, वे लोग जिस रूप धारण करके, अपना नित्य रूप धारण करके जिस प्रकार से उस वृंदावन में श्री राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का सेवा में नित्य निरंतर रहती है, बोलते वे सब सखियाँ, वे सब मंजरियाँ नवद्वीप में अपनी अपनी स्वरूप धारण करके श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु स्वरूप श्री गौर हरि को, गौर सुंदर की सेवा में नियुक्त है, उनकी आराधना में नियुक्त है। और वे गौर हरि किस आराधना से संतुष्ट होते हैं, नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन के द्वारा, नाम संकीर्तन यज्ञ सुमेधस, बोलते वे समझ सखियाँ, वे सब उनके नित्य पार्षद यहाँ पर अपनी अपनी श्री गौरांग महाप्रभु के लीला के अनुचित रूप धारण करके, भक्त रूप धारण करके, बोलते नाम संकीर्तन के माध्यम से सेवा करते करते जुगल जोड़ी स्वरूप श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं, आराधना करती है। इसलिए वहाँ शिव जी बता रहे हैं कि हे देवी, बोलते वही राधा कृष्ण जुगल जोड़ी ही गौर रूप धारण करके इस अभिन्न वृंदावन से नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। इसलिए हे देवी, उस नवद्वीप को कोई प्राकृतिक स्थान नहीं समझना,
ये साक्षात वृंदावन है, अभिन्न वृंदावन है। इसलिए जो व्यक्ति वृंदावन में और नवद्वीप धाम में भेद देखता है, श्री राधा कृष्ण स्वरूप में और उनके मिलित स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु में भेद बुद्धि करता है, वे व्यक्ति तो नराधम है। क्या कहते हैं भगवान हैं? मत सुलपात भिन्न देहम सो अपि नराधम और पच्यते नरके घोरे यावद आहुत संप्लवम। इस प्रकार उस वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम में भेद बुद्धि करने वाला व्यक्ति श्री राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के स्वरूप और श्री गौर सुंदर के स्वरूप में भेद बुद्धि करने वाला व्यक्ति, भगवान कहते हुए मेरे शूल के द्वारा छिन्न भिन्न होकर के प्रलय काल तक घोर नरक की यातना भोग करता है। इति मत्वा कृपा सिंधु, इति मत्वा कृपा सिंधुर अंशेन कृपया हरि प्रसन्नो भक्त रूपेण कलावतरिष्यति। इसलिए देवताओं ने जब प्रार्थना किया और श्रीमती राधा रानी, देवताओं ने क्या प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप कली युग में जिस अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, कृपा करके उस अवतार के विषय में हमको बताइए। एक तो ये, और श्रीमती राधा रानी के जो इच्छा था, क्या इच्छा था कि उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के साथ एकाकार होने की जो इच्छा था, तो उन इच्छा को, उस प्रार्थना को मान करके कृपा सिंधु भगवान गौर सुंदर पर क्या करते हैं, बोलते अपने पार्षदों के सहित इस कली युग में भक्त रूप में अवतरित होते हैं। गौरांगो नाद गंभीर स्वनामामृत लालसः दयालु कीर्तनाग्राही भविष्यति सुत सति सुत। वे भगवान अपने पार्षदों के साथ यहाँ किस प्रकार से अवतरित होते हैं, तो उस समय भगवान का श्री विग्रह गौर वर्ण का होता है, उनका नाद बड़े गंभीर होता है, वे स्वयं के नाम के अमृत के लालसा को प्रत्यक्षण प्रकट करते हैं और नित्य निरंतर कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम। बोलते वे सची सुत इस प्रकार कृष्ण कृष्ण प्राणनाद का आर्तनाद करते हुए सोनामामृत का पान करने का प्रत्यक्ष लालसा रख करके, लालायित होकर के वे भक्तों के संग में संकीर्तन करते हुए कभी तो प्रेम के विकार में परिपूर्ण होकर के उस प्रेमामृत के समुद्र में गोता लगाते रहते हैं, तो कभी अपने स्वर्श दान दे करके अपने भक्तों को उस प्रेम समुद्र में प्रवाहित करते रहते हैं। इसलिए इसी अवतार में भगवान ने ये प्रमाणित किया, मत्वा तन्मय आत्मानं पठम यद अक्षरम उच्चके गतत्रप मदोदमच्चवद विहरिष्यति। बोलते मैं स्वयं अर्थात नामी, नामी और नाम में कोई भेद नहीं है, नहीं होने के कारण ये जो दो अक्षर है कृष्ण हरि, इस नाम का उच्चारण करने मात्र से साक्षात हरि प्रकट हो जाते हैं और हरि के स्वरूप का दर्शन करके, हरि के उस माधुर्य का आस्वादन करते हुए स्वयं हरि ही लालायित हो रहे हैं, प्रेम में मूर्छित हो रहे हैं और उस मूर्छित, उस लालायित, उस प्रेम के अमृत स्वरूप भाव में प्रकटित अवस्था को स्वयं आचरण करके, आस्वादन करके उसी भाव के अनुसार, उसी रूप के अनुसार वे समस्त भक्तों को सिखा रहे हैं कि देखो भक्ति ऐसा होता है,
भगवत प्रेम ऐसा होता है, दिखावा के लिए नहीं। वास्तविक प्रेम का क्या तात्पर्य है, उसको, उसका महत्व को समझाने के लिए भगवान स्वयं भक्त रूप में अवतरित होकर के सिखा रहे हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा को उसके माँ स्वयं अपनी उंगली को उसके मुंह में देख के सिखाता है कि बेटा ऐसे खाते हैं, उसके उंगली पकड़ करके उसको चलाना सीखता है कि बेटा ऐसे चलते हैं। छोटा बच्चा पहली क्लास में जब जाता है पहले, तो माँ उसके हाथ उंगलियों को पकड़ ऐसे सिखाता है और ऐसे ऐसे घुमाता है उसको पकड़ करके। बोले ठीक उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस प्रेम के स्वरूप के, प्रेम के आस्वादन को किस प्रकार से किया जाता है स्वयं आचरण करके वे सिखा रहे हैं। और मदमत्त हाथी के भांति वे भक्तों के बीच में विहार कर रहे हैं। किस प्रकार से विहार कर रहे हैं? संकीर्तन के माध्यम से विहार कर रहे हैं। भुवम प्राप्तिप्त गोविंदे चैतन्याख्य भविष्यति अंशेन तत्र यस्यांति तत्र तत्पार्षदा वपुः पृथक पृथक नाम धेया प्रायः पुरुषमूर्तये। बोलते जिस समय उस पुराण पुरुष भगवान गोविंद इस भूमि पर अवतीर्ण होंगे, इस धरातल पर अवतीर्ण होंगे, तब उनका नाम क्या होगा? श्री चैतन्य देव। बोलते भाई चैतन्य देव रूप से प्रसिद्ध होगा और उनके साथ उनके जितने पार्षद हैं वे उनके अंश रूप से, अंशांश रूप से, पार्षद रूप से यहाँ प्रकट होंगे, पधारेंगे। इसलिए उनके नाम भी पहले से शास्त्रों में, वेदों में भिन्न भिन्न रूप को लेकर के, भिन्न भिन्न ऐश्वर्य को लेकर प्रकाशित हुआ है। बोलते वे सब मूर्ति, वे सब स्वरूप, वे सब विग्रह भगवान यहाँ प्रकट करा करके अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में ये सब देखने को मिलता है। जब जब जिस जिस भक्त का जैसी जैसी भाव आया, उसी भाव के अनुसार विभावित होकर के भगवान कभी नृसिंह रूप में, कभी बराह रूप में, कभी श्री राम के रूप में हैं, तो कभी षडभुज रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। बोलते वे कृष्ण चैतन्य देव कृष्ण चैतन्य नामाये कीर्तयन्ति सकृत नराहा। बोलते इस कली युग के जीव एक बार भी अगर उस कृष्ण चैतन्य नाम को ग्रहण करके संकीर्तन करता है, क्या होता है? विष्णु जामल बताती है कि नाना अपराध मुक्तास्ते पुनांति सकलम जगत। बोलते श्री कृष्ण चैतन्य नाम को एक बार भी उच्चारण करके जो उनके नामों का संकीर्तन करता है, वे स्वतः ही उन अनेक प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर के स्वयं तो पवित्र होता ही है। बोलते उस नाम के माध्यम से वे समस्त जगत को पुनाति ही पवित्र करता है। इसलिए क्या करते हैं? करिष्यन्ति कलेह संध्यायाम भगवान भूत भावन हो द्विजातिनाम कुले जन्म शांतानाम पुरुषोत्तम। इसलिए वे किसी कृष्ण चैतन्य देव उस दया के सागर, कृपा के सागर, नाम के उच्चारण मात्र सबको तारण करने वाले कृपा सिंधु भगवान इस कली काल के प्रथम संध्या में प्राणियों के मंगल के लिए इस पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णम परम शांत ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और स्वयं एक भक्त के भाव में विभावित होकर के संन्यास आश्रम ग्रहण करके वे जगत के जीवों को शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा देंगे? कृष्ण का शिक्षा देंगे, श्री कृष्ण नाम का शिक्षा देंगे।
अनेक अवतार हुआ भगवान का, अनेक शास्त्रों में अनेक अनंत प्रकार के अवतारों का वर्णन है, लेकिन कलियुग में श्री कृष्ण ही संन्यास वेश लेकर के अवतार होंगे। ये अवतार को प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं? बोलते ये प्रच्छन्न अवतार है, ये बड़े गुप्त अवतार है। अन्यावतार बहवः सर्वे साधारण मताः कलो कृष्णा अवतारस्तु गुणः संन्यास वेशधृग। अनेक शास्त्रों में भगवान के अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णन श्रवण करने को मिलता है, लेकिन कलि युग में ये जो करुणावतार भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य रूप है, जो कि संन्यास वेश धारण करके यहाँ जीवों को कल्याण करते हैं, ये बड़े गुप्त रूप से कहीं कहीं वर्णन है। कौन कह रहे ये बात? महाभारत में, जैमिनी जी के महाभारत में बता रहे हैं। इसलिए ये इतना रहस्य की बात है कि कृष्ण चैतन्येति नाम मुख्यम उत्तरुमम प्रभो एलया सकृत उच्चार्य सर्वनाम फलम लभेत। इसलिए इतना रहस्य है श्री कृष्ण चैतन्य नाम में, इसलिए उस रहस्य को उजागर करते हुए ब्रह्म रहस्य नामक श्रुति क्या कहती है? देखो कि भगवान का ये जो कृष्ण चैतन्य नाम है, ये कृष्ण चैतन्य नाम ये श्री कृष्ण नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कोई ऐसे ही अनायासी लीला करते करते खेलते खेलते अगर एक बार भी इस कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण कर लेता है, तो वे व्यक्ति सभी नामों के उच्चारण करने का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए कृष्ण चैतन्य नाम इतना कृपालु है। ऐसे ही खेलते खेलते या अन्य मनस्क होकर के भी अगर वे कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण कर लेता है, तो वे सभी नामों का उच्चारण करने का फल प्राप्त कर लेता है। क्या तात्पर्य क्या है? भगवान का पहले पहले जितने अवतार हुआ, बोलते उन अवतारों के तारतम्य विशेष के अनुसार, जैसे कि हम लोग पहले पहले पाठ में श्रवण किया, गर्गाचार्य जी क्या बताते हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि गर्गाचार्य जी के उस उक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को सभी अवतारों का मूल रूप से, अवतारी रूप से, स्वयं भगवान रूप से माना जाता है ना? यही तो है। जैसे कि हम लोग उसमें क्या श्रवण करते हैं? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र विष्णु नाम लेने अपेक्षा 3 बार राम नाम लेने से सहस्र नाम का फल प्राप्त हो जाता है, और 3 बार श्री राम नाम लेने का अपेक्षा एकावृत्या तो कृष्णस्य नामैकम तत्प्रयच्छति। एक बार श्री कृष्ण नाम लेने से 3 बार राम नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो शास्त्र की बात है ना? शास्त्र के ये उक्ति के अनुसार यहाँ तो भगवान के नामों का तारतम्य बता दिया है ना, कि भगवान के उस नाम में उतना शक्ति है, उस नाम में उतना शक्ति है। तो वहाँ पर अन्य अन्य भगवान के नामों की अपेक्षा तारतम्य भेद में वहाँ थोड़ा थोड़ा किंचित किंचित वैशिष्ट्य देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? बोलते ठीक उसी प्रकार
कृष्ण चैतन्य ही, बोलते वही श्री कृष्ण चंद्र ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत होने से यहाँ कृष्ण चैतन्य का नाम विशेष रूप से वर्णित हुई है। इसलिए सुनुयात कृष्ण चैतन्य नाम, श्री कृष्ण चैतन्य नाम को श्रवण करने मात्र से, ऐसे ही खेलते खेलते उच्चारण करने मात्र से समस्त नामों के उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। और कली युग में इसीलिए विशेष रूप से नाम के द्वारा ही सब फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि क्या बताया है, कली युग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर जीव नर उतरई पार। भैया इस कली युग में उस नाम का स्मरण करने मात्र से, किस नाम का, श्री कृष्ण चैतन्य नाम का, बोलते जीव का इस संसार से पार प्राप्त हो जाता है, तर जाता है वो। बोलते वे गौरांग महाप्रभु यहाँ क्या करते हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो असौ महीतले भागीरथी तटेरम में भविष्यति सनातने। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, बोलते वे कृष्ण चैतन्य नामधारी जो सन्यासी रूपधारी भक्त भाव रूपधारी श्री कृष्ण ही, श्री हरि ही यहाँ पर भागीरथी के तट पर, इस धरातल पर, इस भूमि पर गौरांग रूप में अवतीर्ण होंगे। और सनातन अस्यास्ति इति विग्रह, बोलते उस पुराण पुरुषोत्तम सनातन भगवान की अवतार की सूचना के विषय में इस प्रकार वर्णन शास्त्रों में मिलता है। क्या कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हैं कि अप्यगण्य महापुण्यम अनन्यम शरणम हरे अनुपासित चैतन्यम अन्यम मन्येति मतिः। वहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी श्री चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका अगणित पुण्यशाली है, जो बोलते ऐसे व्यक्ति ही श्री हरि के अनन्य शरण में जाता है। लेकिन कहते हैं परंतु यदि उसने, किसने, जिसने अगणित महापुण्यशालिता से युक्त है, श्री हरि के अनन्य शरणागत है, अगर उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उपासना नहीं किया, अथवा उनके द्वारा जो सुसिद्धांत पूर्ण उस प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकार का अनुशीलन नहीं किया, तो उसके मति तो अधन्य है, धन्य नहीं हो सकता। देखो अनन्य शरण होने पर भी, महापुण्यशाली होने पर भी, अगर श्री कृष्ण चैतन्य नाम के रस में अपने आप को सराबोर नहीं करता तो वे अधन्य है। इसलिए भगवान उस चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी भगवान इस कली युग में किस प्रकार से अवतरित होते हैं, महाभारत के उस श्लोक से हम लोगों ने पहले दिन श्रवण किया था कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनागदी संन्यास कृत्सम शांतो निष्ठा शांति परायण। आगे का विषय कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।